एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति ने एक बड़ा सा नया मकान बनवाया था। यह मकान गांव के पुराने अंधेरे और भयानक गुफाओं के बीच बसा हुआ था। लोगों में इस मकान के बारे में कई अफवाहें फैल गई थीं। कहते थे कि इस मकान में रात को अनदेखे शव घूमते हैं और उसमें भूत प्रेत रहते हैं। इसी गांव में एक नौकर रहता था जिसका नाम रामू है। रामू बहुत ही निष्कपट और साहसी था। उसे भूत प्रेतों का डर नहीं था। उसे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं था और वह मकान में एक नई नौकरी के लिए रात्रि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। रात्रि के अंधकार में रामू ने मकान के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कदम रखा। दरवाजे पर एक भयावह संकेत था, लेकिन रामू ने उसे ध्यान में नहीं लिया। वह धीरे धीरे मकान के अंदर बढ़ता गया और हर एक कदम पर उसका दिल बढ़ा जाता था। मकान के अंदर अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रामू ने अपनी ताकत से अपनी दिल को सांस लिया और आगे बढ़ते हुए एक छोटे से कमरे में पहुंचा। कमरे के अंदर कुछ अद्भुत हो रहा था। एक अलग ही तरह की सनसनी उसे महसूस हो रही थी। उसने कमरे के कोने में एक पुरानी और भूतिया किताब देखी। किताब की कवर पर एक अजीब सी छवि थी जो उसे डरा रही थी। रामू ने धीरे से किताब को खोला और उसमें लिखी गई भूतिया कहानी पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि इस मकान में एक समय पहले एक पुराने मालिक ने अपनी पत्नी को क्रूरता से मार डाला था। पत्नी का आत्मा अब भी उस मकान में घूम रहा है और उसने सोचा कि उसका सबसे अच्छा विधायक कौन है। रामू को किताब में लिखी गई यह कहानी बहुत ही डरावनी लग रही थी। वह मकान से बाहर निकलने का फैसला करने लगा, लेकिन अचानक उसके पीछे से कोई अद्भुत आवाज सुनाई दी। रामू, कौन है वह? एक घूर्णनात्मक आवाज उसे डरा रही थी। वो पलटकर देखा और उसने देखा कि एक भूतिया स्त्री उसके सामने खड़ी है। वो स्त्री भी उसकी ओर आ रही थी। रामू ने अपनी डर को दबाकर कहा, मैं सिर्फ यहाँ एक नई नौकरी के लिए आया हूँ। कृपया मुझे छोड़ दें। भूतिया स्त्री ने कहा, तुम्हारी साहसियता को मैं इस मकान में जीवित रखूंगी, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ का हर कोना अपने अनदेखे रहस्यों से भरा हुआ है। रामू को धीरे धीरे यकीन होने लगा कि वह भूतिया स्त्री उसके साथ अच्छे संबंध में थी। उसने मकान में अपनी नौकरी शुरू की और हर दिन उसे भूतों और अनदेखे रहस्यों का सामना करना